डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी का 2024 का अनुसार सेट नंबर 1 चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपको सेट 1 का 2 लेक्चर दे चुका है, जिसमें हमने काफी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। यदि अभी तक आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हिंदी का अनुसार सेट 2024 करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में सभी वीडियो क्रम से हैं। यदि आप 2025 के एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो आपके लिए 2024 के ये सेट इंपोर्टेंट होने वाला है। 2024 के 7 सेट है बाबू। यदि आपने इन सातों सेट को अच्छे से कवर कर लिया है तो आपका 2025 में 95 प्लस स्कोर होने से कोई नहीं हो सकता है। मोस्ट वांटेड ये सातों सेट हैं, 2024 के 7 सेट हैं। यदि इनको इस सातों सेट को यदि आपने लगा लिया, अभी से लगा लिया, तो आपका 95 प्लस स्कोर कन्फर्म है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह यदि आपको हर एक सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन चाहिए 2025 के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। यदि आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास जरूर पहुंच जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी 2025 की तैयारी 100% होगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके अगले प्रश्न को करते हैं। ठीक है, हमने आपको 21 तक प्रश्नों को कवर कर दिया था। 21 का जितना प्रश्न था मैंने इन दोनों प्रश्नों को एकदम अच्छे से कवर कर दिया था। मोस्ट वांटेड दोनों प्रश्न है, इनको जरूर से जरूर आप तैयार कर लीजिए 2025 के लिए। ठीक है, बाकी हम लोग इस वीडियो में 22 नंबर प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक ना, कह रहा है इसमें आपको दो दिया है। ठीक ना, आपको दो पद्यांश दिया है, उसमें किसी एक को क्या करना है, आपको हल करना है। और कितने प्रश्न में, टोटल 3 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है, तो टोटल 6 नंबर का प्रश्न है। मोस्ट वांटेड ये वाला पद्यांश है। यदि आपने इस पद्यांश को तैयार कर लिया तो आपका यहां से 6 नंबर 2025 में फिक्स हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्या है, पद्यांश है। आपको इसको याद रहेगा, बहुत बार पूछा जा चुका है ये पद्यांश। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें कह रहा है कि इस प्रश्न को कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये जो पद्यांश दिया गया है इसका आपका लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना है, एकदम आसान भाषा में लिखा है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी सभी पद्यांश का संदर्भ आपको ऐसा ही लिखना है, एकदम आसान है। चलिए आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको हेड लगाना है पद्यांश। क्या लगाना है, पद्यांश। देखिए मैंने आपके लिए सब लिख कर ला दिया है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतना मेहनत हो रहा है आपके लिए तो। ठीक है, आपको हेड लगाना है पद संदर्भ। क्या हेड लगाना है, संदर्भ। उसमें लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी है। ठीक ना, आपको क्या लिखना है, बस आपको पद्यांश में, सॉरी इसका संदर्भ में इतना लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश, ये जो पद्यांश दिया गया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही लिख देना है। यदि आप संदर्भ में इतना ही लिख देंगे तो आपका 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम आसान लैंग्वेज में, इससे ज्यादा आसान लैंग्वेज नहीं हो सकता है। तो आपको कोई भी अगर पद्यांश मिले तो आपको बस इसी फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि संदर्भ आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम इसके दूसरे वाले प्रश्न को करते हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना। ठीक ना, ये जो रेखांकित किया गया इसे क्या करना, आपको व्याख्या करना है। तो मैं आपको टोटल का व्याख्या बता देता हूं, आप अपने कॉपी को नोट कर लीजिए। एक एक वर्ड का मीनिंग मैं समझा देता हूं ताकि आपको लिखने में कोई भी समस्या न हो। तो इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। ठीक है, इसका अनुवाद देखिए, करे कि उधो जाहू तुम्हें हम जाने। जो गोपियां होती हैं वो उद्धव से कहती है कि हे उद्धव जाओ, तुमको हमने क्या कर लिया, जान लिया। ठीक है, पहला लाइन का संदर्भ क्या है, सॉरी व्याख्या क्या है, गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव जाहू, जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जाओ हम तुम्हें क्या किए, जान गए। ठीक, अगला कह रहा है कि श्याम तुम्हें हौन हाँ को नहीं पठयो, तुम ही बीच बुलाए। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, तुमको श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है, बल्कि तुम ही हम लोग के बीच भुलाकर चले आए हो। ठीक है, दूसरा लाइन का व्याख्या हुआ कि हे उद्धव, तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है, तुम ही हम लोग के बीच भुलाकर यहाँ पर चले आए हो। ठीक, ब्रज नारिणी
सौ जोग कहत हो बात कहत न ल जाने, ब्रज के नारियों से योग करने को कहते हो, यह बात कहते में तुमको लज्जा नहीं आती है। तीसरा लाइन क्या व्याख्या है, ध्यान समझिएगा। श्री गोपिया उद्धव से कहती है कि ब्रज नारिनी सौ योग कहत, ब्रज की नारियों से योग करने के लिए कहते हो, यह बात कहने में तुमको लज्जा नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भयो अयाने, इतना सयाने होने के बाद भी तुम्हारे पास बुद्धि विवेक नहीं है, मतलब बड़े लोगों के तरह तुम्हारे पास बुद्धि विवेक नहीं है। अगला कर इसमें इसको इसी को क्या करना, व्याख्या करना है, ठीक है। हम सो कहीं लई हम सही कहे, ठीक ना, जिय गुण ले सयाने। हे उद्धव, गोपिया कहती है कि हे उद्धव, तुम ये बात हमसे कहे हो तो हम सह ले रहे हैं, जिय गुण ले सयाने, यह बात अब किसी से भी मत कहना, ठीक ना। ध्यान समझिएगा, हम सो कहीं लई हम सही के, गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमसे कहे हो तो हम तो सह लिए हैं, लेकिन यह बात अब किसी ब्रज के नारियों को मत कहना, ठीक। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम लोग अबला नारी और कहाँ योग में नग्न अवस्था, ठीक ना, योग में नग्न अवस्था, मस्ट करो पहचान, ठीक ना, बस करो अब हम तुम्हें क्या किए, पहचान गए, ठीक है। कहाँ हम लोग अबला नारी और कहाँ योग में कहाँ दशा दिगंबर, मतलब कहाँ योग में नग्न अवस्था, ठीक है, मस्ट करो पहचान, ठीक ना, बस करो अब हम तुम्हें क्या किए, पहचान गए, ठीक है। सच कहो तुमको अपनी सौ बुझती बात निदान, ठीक ना, गोपिया उद्धव से कहती है कि तुमको स्वयं मतलब अपने आप की कसम है, ठीक है ना, बुझती बात निदाने, ठीक है। गोपिया उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुमको तुम्हारी सौगंध है, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठाए हो तब मैं कहूं मुस्काने, जब श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा तो एक भी बार मुस्कुराए नहीं थे। तो बस आपको इसे क्या करना है, इसका अनुवाद आपका हो गया, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगला कह रहा है कि ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका मैं लिख दिया हूं, आपको कैसे लिखना वो मैं आपको बताता हूं, एक बार समझिएगा कि ब्रज नारिनी सो योग कहत, ब्रज के नारियों से योग योग करने को कहते हो, यह बात कहने में तुमको लज्जा या शर्म नहीं आती है। तो इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको ऑलरेडी बता दे रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसका उत्तर लिखा है, ठीक है। तो कैसे लिखना ध्यान समझिएगा, आपको लिखना है कि उद्धव गोपियों से कहती है, उद्धव गोपियों से निर्गुण ब्रह्म व योग की बात कहते हैं, तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ब्रज की नारियों से योग की बात करने में तुम्हें लज्जा नहीं आती है। मैंने अभी बताया है कि एक बार ध्यान समझिएगा इसको कैसे लिखना है, इसी तरह आपको लिखना है तीसरा का उत्तर, ठीक है, कि उद्धव गोपियों से निर्गुण ब्रह्म व योग की बात कहते हैं, तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ब्रज की नारियों से योग की बात करने में तुम्हें लज्जा नहीं आती। बस आपको तीसरा का उत्तर यही लिखना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपका 22 नंबर का प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये इंपोर्टेंट पद्यांश से इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी इसमें अथवा कर दिया, ये इंपोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन बाकी आपको कोई एक ही करना था तो मैंने ऊपर वाला करा दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट वाले पद्यांश है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 जो है आपका कह रहा है कि इसको क्या करना, अनुवाद करना है, किसमें अनुवाद करना है, ठीक। ये संस्कृत का आपका क्या है, एक गद्यांश है जिसका आपको क्या करना है, अनुवाद करना है, ठीक है। कर रहा है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न है, इन दोनों में से कोई एक ही करना है अथवा करके, लेकिन सर इन दोनों में इंपोर्टेंट कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऊपर वाला पॉइंट है क वाला, इसको आप जरूर से जरूर तैयार करना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला है वाराणसी चैप्टर से जो आपका है, ठीक है, तो इसको ये वाला इंपोर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर का क्या है प्रश्न है, इसको आप जरूर से जरूर तैयार कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका संदर्भ कैसे लिखना है और अनुवाद कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसका क्या लिखेंगे, संदर्भ कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। चलिए कैसे लिखना वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक ना, बहुत आसान है संदर्भ लिखना, ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले हेडिंग लगाना है, संदर्भ क्या लगाना है, संदर्भ हेडिंग लगाना है, ठीक ना, आपको संदर्भ हेडिंग लगाना है। उसमें लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, ठीक है।
संदर्भ में जैसे मैंने जहां जहां ब्लैक पेन का यूज किया है वैसे ही आपको एग्जाम में ब्लैक पेन का यूज करना है। संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। ठीक है, आपको इस संदर्भ में इतना लिख देना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको संदर्भ एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला इसमें कह रहा है कि इसका क्या करना है, आपको अनुवाद करना है। क्या करना है आपको, क्या करना है, इसका अनुवाद करना है हिंदी में। ठीक है, तो चलिए इसका अनुवाद कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एकदम आसान समझिएगा, मैंने इसका अनुवाद ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर एक एक वर्ड पहले पढ़िएगा फिर उसका अनुवाद समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि वाराणस्याम प्राचीन काले देव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति बोलते हैं। ठीक ना, कह रहा है कि वाराणसी में, ध्यान सुनिएगा, वाराणसी में, वाराणसिया मतलब होता है वाराणसी में, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। ठीक ना, जो वाराणसी में, वाराणसिया में, वाराणसी में प्राचीन काल प्राचीन समय से गेहे घर घर विद्या में विद्या के, दिव्य में दिव्य, ज्योति में ज्योति, गोदते में प्रकाशित होती है। ठीक ना, फिर कह रहा है कि अधुनापि, अधुनापि होता है आज भी, अधुनापि मीन्स आज भी, यत्र मीन्स यहाँ, संस्कृत वागधारा, संस्कृत की वागधारा, ठीक ना, संस्कृत की वागधारा सतत होता है निरंतर प्रवाहित है। ठीक ना, फिर देखिएगा इसमें कि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर क्या है, प्रवाहित रहती है। ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया होगा। अब कह रहा है, यहाँ कह रहा है, हाँ यहाँ देखिएगा, जननाम ज्ञान वर्धयति, ठीक ना, और क्या करता है, और लोगों के ज्ञान को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक ना, ध्यान सुनिएगा, जननाम मिस होता है लोगों का, ठीक ना, ज्ञान मिस ज्ञान, चौ मिस और, वर्धयति मिस बढ़ाती है, और लोगों के ज्ञान क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक, अत्र अनेक, अत्र मिस यहाँ, अनेक मिस अनेक, आचार्य मिस आचार्य, मूर्धन्य मिस मूर्धन्य, ठीक ना, विद्वान मिस विद्वान, वैदिक वांग्मय से संस्कृत साहित्य, वैदिक वांग्मय से होता है संस्कृत साहित्य, अध्ययन अध्यापन च इदानी निरंतर, अध्ययन और अध्यापन के लिए यहाँ क्या करते हैं, आते हैं। ठीक ना, देखिएगा यहाँ पर अनेक आचार्य विद्वान, ठीक, यहाँ पर अनेक आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय क्या हुआ, लगे हुए हैं या आते हैं। ठीक, लगे हुए हैं। ठीक है बाबू, अब कह रहा है कि न केवल भारतीय, न केवल भारतीय मतलब भारतीय ही नहीं, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु मिस अपितु, वैदिशिका मिस विदेशी, गिरवाणास्या मिस संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, ठीक ना, मतलब क्या करते हैं, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। तो इसका क्या लिखना है आपको कि न केवल भारतीय मतलब भारत, केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका हिंदी में अनुवाद। एक बार इसको एक बार अच्छा से देख लीजिए कि प्राचीन काल में मतलब वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों को ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका इसका हिंदी में अनुवाद हो गया। आशा करते हैं कि आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो हम लोग क्या किए, 22 और 23 प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। बाकी जो आपका अगला नंबर प्रश्न है इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब